जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों को जो क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैं प्रश्नावली 6.2 तक कंप्लीट करा चुका हूं और प्रश्नावली 6.3 का मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो समरूपता होती हैं उनकी कौन कौन सी कसौटियां हैं। ठीक है, उसी कसौटियों पर हम लोग प्रश्नावली 6.3 देखने वाले हैं, यानी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है कि बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। ठीक, चलिए, मतलब ये कह रहा है कि आपको दो पिक्चर दिया जाएगा, यानी दो त्रिभुज दिया जाएगा और बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं है। ठीक है, ये बताना है। तो कह रहा है कि उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, यानी हमें वो समरूपता लिखना है जिसका प्रयोग करके हम उत्तर देंगे। ठीक है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में? सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है। चलिए, अब मैं आपको एक एक चीज आराम से समझाता हूं, देखिएगा। जो स्टूडेंट्स जो है ना, अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे होंगे उनके लिए ये चुटकियों का खेल है, यानी ये पूरा प्रश्नावली चुटकियों का खेल है। और जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, मैं उनसे एक चीज कहूंगा कि आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लें, उसके बाद इसको देखें, आप बड़ी आसानी से कर लोगे। चलिए, पहले प्रश्न के अंतर्गत ये पहला प्रश्न है जिसमें दो पिक्चर दिया हुआ है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले वीडियो में कितने समरूपता कसौटी बताया था। तो मैंने टोटल 3 बताया था। बताता हूं फिर से, एक बार सुन लीजिए। पहला था ए समरूपता कसौटी, दूसरा था एस समरूपता कसौटी, तीसरा था एस समरूपता कसौटी। इसका मतलब पहले वाला ए का मतलब क्या होता है कि जब दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुज के सभी कोण, यानी एंगल सभी कोण बराबर हैं, यानी संगत कोण बराबर हैं, तो उनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। वो पहला कहता है। दूसरा कहता है एस यानी भुजा साइड, यानी अगर दो त्रिभुज हैं उनका भुजाएं है ना, उनकी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो उनके भुजाओं का जो अनुपात अगर बराबर है तो उनके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये एस कहता है। ठीक है, एस क्या कहता है कि एस का मतलब साइड यानी भुजा, ए का मतलब एंगल और एस का मतलब साइड। यानी अगर एक भुजा, ठीक है, फिर एक एंगल, फिर एक भुजा, अगर ये बराबर हैं, है ना, यानी एक त्रिभुज का एक कोण, दूसरे त्रिभुज का एक कोण, दोनों बराबर हैं और उन कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो वहां पे कौन सा कसौटी होगा? एस। तो 3 बताया था। अब आप देखिए इन दोनों त्रिभुज में क्या दिया हुआ है। तो आपको दिख रहा है एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, 40 डिग्री, 60, ऐसे। यानी हमको समझ में आ गया कि अगर ये इस त्रिभुज में जो भी कोण दिया गया है, अगर इस त्रिभुज के सभी कोणों से मिल गया तो वहां पे ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए, अगर वही साइड दिया होता, भुजा दिया गया होता तो एस देखते। तो चलिए, अब देखिए क्या बराबर है, और अगर बराबर है तो कौन सा कोण किसके बराबर है। तो चलिए कोण ए से देखते हैं। पहला लिखेंगे कोण ए। कोण ए कितना है? 60 डिग्री। इसमें पी कितना है? 60। यानी कोण ए बराबर कोण पी, ये दोनों कितना है? 60 डिग्री। तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, चलिए, दूसरा लिखिए कोण बी। अब देखिए कोण बी कितना है? 80 डिग्री। अब इसमें देखिए कोण क्यों 80 है, तो लिखूंगा कोण बी बराबर क्या है? कोण क्यों बराबर 80 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए कोण सी बचा हुआ है। तो कोण सी कितना है? 40। उसमें आर है 40, तो कोण सी बराबर कोण आर बराबर 40। यानी हमने देखा कि कोण क्या है?
दोनों त्रिभुज के बराबर है ना। संगत कोण क्या है, बराबर हैं। तो बराबर हैं तो कौन सा कसौटी, ए। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि आप जो आकृति दिया गया है बताना है कि कौन कौन से समरूप हैं। ठीक है, तो हमें दिख गया है कि ए कसौटी अगर ये फॉलो कर रहा है इसलिए ये समरूप होगा। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा अगर कोई भी दो त्रिभुज अगर ये तीनों कसौटियों में से किसी भी एक कसौटी को पालन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक का तो समरूप है, किसी का नहीं करेंगे तो वो समरूप नहीं है, याद रखिएगा। तो ये दिख रहा है कि ए का पालन कर रहा है, तो क्या लिखूंगा, ठीक है, ध्यान सुनिए, ए समरूपता कसौटी से हमसे पूछा था ना कि उस समरूपता कसौटी को लिखिए, तो कौन सा है, ए समरूपता कसौटी। ठीक है, लिख दिया से, ये आया हुआ है जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, हमने इसी का प्रयोग दिया है उत्तर देने में। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। अब सांकेतिक रूप में लिखना देखिए, जब आप कोण लिखेंगे ना, जैसे ABC लिखा हूं तो मैं यही लिखूंगा त्रिभुज ABC। त्रिभुज क्यों, क्योंकि त्रिभुज को ना संकेत में लिखना है, तो त्रिभुज ABC, देखिए ABC। अब आपको लिखना कैसे है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि ABC इधर से लिख दिए, तो इसमें क्या करेंगे कि QRP या PRQ क्या लिखेंगे, है ना। और समरूपता के लिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप समरूपता दर्शाएंगे तो दो त्रिभुजों के बीच में जब दो त्रिभुज लिखेंगे तो ऐसे बना देंगे। ठीक है, देख लीजिए फिर से, ऐसे बना देना है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ABC और ये बना दिया समरूपता वाला, है ना, यानी समरूप का। ठीक है, कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये मैंने पिक्चर बना दिया। अब ये बना दिया, अब दूसरा त्रिभुज लिखना है, तो सुनिएगा, जो कोण जिसके बराबर है वही लिखा जाएगा। यानी ए P के बराबर था तो A जब पहले नंबर पे है तो P पहले नंबर पे होगा। ठीक है, B के बराबर Q है तो B दूसरे नंबर पे है तो Q भी दूसरे नंबर पे होगा। C के बराबर R है तो ये R तीसरे नंबर पे, यानी ये हो जाएगा समरूप। यानी दोनों त्रिभुजों को कह रहा था कि क्या करिए, सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, सांकेतिक रूप में व्यक्त कर दिया। अब बताइए अगर ये त्रिभुज समरूप है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, यानी जो त्रिभुजों का युग्म है वो समरूप है, तो नीचे लिख दूंगा अतः यह समरूप त्रिभुज है ना, यह समरूप त्रिभुज है। हो गया कंप्लीट। पहला यही करना था, बस आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं दूसरा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में दो त्रिभुज दिया हुआ है ABC और PQR, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे है 4, ठीक है, QR का मान है 4। देखिए अब हमें क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट देखना है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें भुजा दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज के भुजाओं का अगर अनुपात बराबर है तो ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो देखिएगा कैसे, अगर ये 2 है तो देखिए गुणा कीजिए, 2 का मल्टीपल होगा इधर कहीं ना कहीं, तो 2 3 6 है और 2 दूना 4 भी है। ठीक है, ऐसे ही 3 का देखिए, 3 का क्या है, 3 दूना 6 और कुछ बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब हमको एक नजर आ गया कि अगर 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 4 आएगा, 3 में 2 का गुणा करते हैं तो 6 आएगा, और 2.5 में 2 का गुणा करते हैं तो 5 आएगा। हमें दिख गया कि इस त्रिभुज की ये क्या है, 2 गुना है। ठीक है, तो चलिए यही कॉन्सेप्ट अपनाना है। अब देखिए साइड दिया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट देखिए, साइड दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, ये A और देखिए ये B है, तो देखिए मैं AB लिखता हूं पहले, AB बटे, है ना। अब इसके अनुपात में वो भुजा लिखेंगे जो इसका 2 गुना था। कौन था, 2 दूना 4, ये QR, तो लिख दूंगा AB बटे QR बराबर, फिर इसमें से कोई ले लीजिए, BC लेता हूं, इस बार क्या लेता हूं, BC बटे, अब ये 2.5 का 2 गुना ये 5 है ना, तो ये RP है ना, या PR लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद BC हो गया, अब ये बचा है AC, तो लिखूंगा AC बटे 3 का 2 गुना 6, ये वाला है ना, तो क्या हो गया PQ, तो लिख देता हूँ PQ। अब देखिए AB का मान कितना था, AB का मान है 2 बटे 4, BC कितना है आपका 2.5 बटे PR है उधर 5, है ना जो लिखा हूँ। चलिए
बराबर AC कितना है आपका 3 और PQ कितना है 6। तो देखिए 2 दूना 4, 2.5 दूना 5 और 3 दूना 6 दिख रहा है हमको। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी सबसे पहले मैंने दिमाग में सॉल्व किया कि इसका 2 गुना बन रहा है, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखिए मैंने बताया था कि यदि 2 त्रिभुज हों और उनकी भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो वो त्रिभुज में कौन सी समरूपता लगेगी, SSS। तो क्या लिखूंगा अब नीचे, SSS समरूपता कसौटी, है ना, कसौटी से, है ना, ये हमने लिख दिया। अब हमसे क्या कह रहा था कि इस त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। अब संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे, उसमें था पहले वाले में कि कोण कोण के बराबर था तो आसानी से लिख दिए, है कि नहीं, लेकिन इसमें सोचना है। सुनिए बताता हूं, देखिए आप कोई भी लिखिए, जैसे यहाँ पे कोण A से स्टार्ट करता हूं तो मैं लिखता हूं, है ना, त्रिभुज ABC, पहले वाला लिख देना है, उसके बाद समरूप बनाना है, फिर त्रिभुज। अब आगे वाला सही लिखना है। पहले वाला देखिए A से स्टार्ट होता है ना, तो ABC लिख दिया मैंने। अब सुनिएगा, अब देखिए A के साथ यानी A के बराबर कौन सा इसमें से कोण होगा, P होगा कि R होगा कि Q होगा, कैसे पता करेंगे, सुनिएगा। A के सामने कौन सी भुजा है, 2.5, और 2.5 का 2 गुना ये 5 था ना, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, Q। बैठ के दिमाग में फिर सुनिए, A मैंने लिखा है, ये आगे क्या लिखा हूं A, तो A है ना, A के सामने 2.5 है, तो 2.5 का 2 गुना ये ना था 5, तो इसके सामने क्या है Q, तो लिखूंगा Q। ऐसे क्या है B, आ जाइए ये B के सामने क्या है 3, तो 3 का 2 गुना 6 था, तो इसके सामने क्या है R, तो लिखूंगा R। उसके बाद क्या बचा है, एक P, लिख दिया। ये हो गया हमारा संकेत के रूप में लिखना। सबसे इंपॉर्टेंट है यही संकेत के रूप में। बहुत सारे बच्चे अगर यही आप लिख दोगे ना, P पहले लिख दोगे, PQR लिख दोगे तो हो जाएगा गलती। कॉन्सेप्ट सुनिएगा, जैसे ये लिख रहे हैं ना, यानी A के बराबर Q है और B के बराबर R है, C के बराबर P है, इसका मतलब ये हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब हमने लिख दिया। अब बताइए जब हम ये समरूपता कसौटी लगा पा रहे हैं, इसका मतलब ये समरूप होगा, तो क्या लिखेंगे, अतः यह त्रिभुज युग्म क्या है, समरूप है। तो लिख दूंगा समरूप है। हो गया दूसरा कंप्लीट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसे मैं रफ करता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा और आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। पिक्चर बना दूं तो आप देखिएगा। ये है आपका LMP और 2, 3, 2.7, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, ये है आपका D और ये है E और ये है आपका F, यानी है 5, 6 और 4। ये हो गया। चलिए अब हमें इसको करना है। देखिए इसमें भी क्या दिया हुआ है, ये तीसरा प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है ना, तो अगर मैं चेक करता हूं कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसका मतलब ये समरूप होंगी, ठीक है। तो देखिए अब आइडिया लगाता हूं कहां से किसका बना हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 दूना 4, 3 है तो 3 दूना 6 और यहाँ पे 2.7 है, यहाँ पे 5 ही है, यानी 2.7 का होना चाहिए 5.4, क्या होना चाहिए, मतलब कि 27 दूना 54, तो 5.4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 5 ही है, इसका मतलब ये समरूप है ही नहीं। लेकिन मैं लिखूंगा भुजाओं का अनुपात। देखिए लिखूंगा क्या कि अब कौन सी भुजा लिखेंगे, कोई भी भुजा लिखिए, MP लिखिए तो MP लिख देता हूँ, MP। अब देखिए 2 का ये 4 था ना, तो क्या होगा ये DE, तो MP/DE बराबर, अब ये लिखिए PL, यानी 3 का 2 गुना कौन है 6, तो ये होगा DF, क्या हो जाएगा DF बराबर, ये हो जाएगा ML, क्या हो जाएगा ML/27 वाला, ये क्या हो जाएगा EF। तो देखिए अब ये देखता हूं कि बराबर है कि नहीं है। तो देखिए MP कितना था 2, तो 2 का वहां पे कितना था 4 बराबर, PL कितना था 3, 3 का 6 था, हो गया ना, और कितना है ML कितना है 2.7, तो लिख दूंगा 2.7/5
5। अब देखिए 2 दूना 4 यानी 1/2, 3 दूना 6 यानी 1/2। अब देखिए बराबर तो है ही नहीं, 27 से कटेगा नहीं तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ नीचे, 1/2 बराबर 1/2 इक्वल नॉट 2.7/5। अब बताइए जब भुजाओं का अनुपात बराबर है ही नहीं तो क्या ये समरूप होगा? नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इसमें भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या नहीं है, समरूप नहीं है। हो गया, तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये हार्ड है, बिल्कुल नहीं है। बस चीज़ों को समझना है, और अगर आप समझ गए ना, बस एक बार ही आप समझ गए ना तो लिखना भी सीख जाओगे। देखिए अगर ये त्रिभुज दोनों समरूप नहीं था तो इसे ना सांकेतिक रूप में लिखेंगे ना कसौटी लिखेंगे, अगर जो होगा उसका लिखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बनाता हूँ पिक्चर। एम एन और एल, यह है 5, यह है 2.5 और यह है आपका 70। दूसरा पिक्चर 10, यह है आर, यह है क्यू और यह है 70 डिग्री, यह है 5 और यह है आपका पी। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए। चलिए अब देखिए इसमें ध्यान से। अब इसमें आपने क्या नोटिस किया, एक नोटिस करने पे आपको दिख रहा है कि एक कोण दिया है, इसमें भी एक कोण दिया है और 2 भुजाएं दिया हैं। तो मैं बताया था तीसरा जो समरूपता होता है SAS वाला, कि 2 है ना, किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण से अगर बराबर है, ठीक है, तो उनकी भुजाओं का अगर अनुपात भी बराबर है तो वहां पे लगेगा कौन सा है, SAS समरूपता। तो देखिए यहाँ पे भुजाओं का अनुपात देखते हैं, यहाँ पे 2.5 है तो 2.5 का 2 गुना 5 हो गया, और यहाँ पे 5 है तो 5 का 2 गुना 10 हो गया, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर दिख रहा है, कोण भी बराबर दिख रहा है। तो चलिए अब क्या करेंगे, लिखते हैं भुजाओं का अनुपात। पहले ML, ये लिख दिया ML, ठीक है, ये वाला लिखता हूँ ML बटे, ये 5 है तो 5 के 10 होगा ना, तो QR, क्या लिख दिया QR बराबर MN, क्या लिख दिया MN बटे MN, यानी 2.5 का ये 5 हो गया तो ये QP यानी PQ। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब आप कोण देखिए, कोण M और कोण Q क्या है, बराबर है। तो आगे लिखता हूँ कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 डिग्री। ठीक है, चलिए, है ना, M और Q क्या है, बराबर है। चलिए अब देखिए भुजाओं का अनुपात देख लेता हूँ, अगर बराबर है तो समरूप होगा। तो देखिए ML कितना था, ML है आपका 5 और QR कितना है आपका 10। चलिए बराबर MN कितना है 2.5 बटे PQ कितना है आपका 5, तो 5 दूना 10 यानी 1/2, 2.5 दूना 5 यानी 1/2। तो दिख रहा है कि 1/2 बराबर 1/2, यानी भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और एक कोण भी बराबर है। ध्यान रखिएगा कि जो कोण बन रहा है इसी कोण से सटे हुए भुजा होने चाहिए, ये नहीं कि एक ये भुजा दिया है एक ये भुजा दिया है, तो कभी नहीं हो सकता। SAS नहीं लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोण से सटे हुए भुजा ही होने चाहिए। तो हमें ये चीज दिख गया। अब यहाँ पे कौन सा कसौटी लिखेंगे, SAS समरूपता, है ना, कसौटी से। अब लिख दिया। अब बताइए इसमें लिखना क्या है, अब आप सुनिएगा, लिखना है आपको त्रिभुजों को संकेत के रूप में। अब कहाँ से लिखेंगे तो सुनिएगा, जब एक कोण दिया हो, ठीक है, अब वो अगर SAS लग जाए तो ध्यान रखिएगा कोण से स्टार्ट करेंगे, M से स्टार्ट करेंगे। तो लिखूंगा त्रिभुज M और उसके बाद इधर आ जाइए N और L, MNL, ठीक है, समरूप बना दिया, फिर त्रिभुज बना दीजिए। अब देखिए M के बराबर कौन था, Q, तो लिखेंगे Q, ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे Q। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझिएगा। अब ध्यान से आगे N देखिए, N है ना, उसके बाद क्या है N, N ये है ना, N के सामने कौन सी भुजा है 5, तो 5 का 2 गुना क्या था 10 था ना, तो 10 के सामने P, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
पी, यानी क्यू पी, उसके बाद क्या बचा है अब एक आर, बस हो गया। ये हो गया हमारा। त्रिभुज को संकेतिक रूप में लिखना था ना, समरूप को लिख दिया। अब बताइए क्या ये समरूप है ना, तभी तो कसौटी लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह त्रिभुज समरूप है। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5, उसके बाद आप इसको आसानी से कर पाओगे। बस चीज़ों को सीखिए और आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आप कर लोगे। देखिए अब देखते हैं इसका 5 क्या कह रहा है। देखिए ये है आपका, देखिए बी सी और ये है ए, ठीक है, बन गया। ये है 80 डिग्री, ये है 2.5 और ये है आपका 3, ठीक है। दूसरा ये बना दिया, डी है, एफ है, ये है 80 डिग्री, ये है 5 और ये है 6 और इसका नाम है ई, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, एक कोण दिखाई दे रहा है, एक ही कोण है, इसका मतलब एक कोण है तो पक्का एस ए एस वाले पे जाएगा। तो एस ए एस वाला क्या कहता है कि भैया जिस जो कोण है ना उसके अगल बगल वाला भुजा ही देना चाहिए। तो आप देखिए इसमें एक भुजा ये दिया है, लेकिन इसके पास वाला ये एसी भुजा नहीं दिया गया है। और जब एसी भुजा दिया ही नहीं है तो हम इस पर कुछ लगा नहीं सकते, यानी एस ए एस कसौटी लगा नहीं सकते। यानी सीधी सी बात क्या कहूँगा कि देखिए यहाँ पे लिख दूंगा क्या चीज, कि कोण के अंतर्गत आने वाली, है ना, कोण के अंतर्गत आने वाली भुजा एसी, है ना, कौन सा एसी नहीं दिया है, नहीं दिया है, इसलिए यह त्रिभुज, है ना, इसलिए यह त्रिभुज समरूप नहीं है। बस हो गया, इतनी सी बात है। भैया कोण के अंतर्गत आने वाली भुजा दिया ही नहीं है तो समरूप है ही नहीं, बात खत्म। अगर होता तो हम लोग नियम लगाते, भुजाओं का अनुपात करते, जब है ही नहीं तो अनुपात नहीं करना है, खत्म हो गया बात। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 5 था, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ये 5 था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए तो आपको समझ में आ गया ना, ऐसे ही आपको चीज़ें लिखनी है, ठीक है, ज़्यादा कोई भी झोल झपाटा नहीं करना है, समझना, झोल झपाटा बहुत करते हैं सब। चलिए देखिए तो इसको आप समझते हैं, आराम से चीज़ों को सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं 2 त्रिभुज बनाता हूँ पहले। ये हो गया एक डी ए और एफ, ये है आपका 70 और ये है आपका 80, ठीक है। दूसरा एक त्रिभुज है, ये हो गया पी क्यू और आर, ये है आपका 30, ये है आपका 80, ठीक है। चलिए बन गया क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब आप इस चीज में क्या देख पा रहे हो, 2 कोण दिया हुआ है दोनों में, और दोनों कोण बराबर हैं, नहीं सॉरी बराबर नहीं है, दोनों कोण बराबर नहीं है, एक 80 है, एक 70 है और एक 30 है। तो देखिए अब देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज के अंतर्गत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना, तो 8 और 7 15, 150 हो गया, तो कितना ये बचा होगा, 30 बचा होगा, है कि नहीं, ठीक है। और देखिए 8 और 3 11 हो गया, यानी 110, और ये बचा होगा 70, तभी ना 180। अब देखिए सब आपस में क्या है, बराबर है, सब आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब बराबर है कोण, तो जब कोण बराबर हो गए तो सोचिए, कोण बराबर हो गए तो ए कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए देखिए कौन सा कोण किसके बराबर है, तो लिखता हूं, कहां से लिखूं, डी से लिखता हूं। चलिए कोण डी बराबर, अब देखिए कोण डी 70 है तो उसमें कितना है, कोण पी कितना आया है, 70, यानी बराबर हो गया। चलिए
दूसरा कितना है देखिए, दूसरा यहाँ पे कोण ई 80 है, तो कोण क्यू क्या है ना, कोण क्यू बराबर भी 80 है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे 30, ठीक है, कौन सा एफ किसके बराबर, कोण आर के बराबर। आर के बराबर कितना हो गया, तो आपका 30 हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलिए तो अब हम देखते हैं कि हमें इसको कैसे करना है। सुनिएगा, देखिए अब ये लिख दिए, आप देखेंगे पहले वाला क्वेश्चन बन चुका है, यानी कौन सा ए, तो क्या लिखूंगा अब, ए समरूपता कसौटी से, हो गया, यही लिखना था। अब चलिए, अब लिखना है त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में, तो डी से स्टार्ट करिए, डी ई एफ लिख लीजिए पहले, त्रिभुज डी ई एफ समरूप का बना दीजिए, फिर त्रिभुज लिख दीजिए। अब देखिए सोचना है, जो कोण जिसके बराबर है डी पी के और ई क्यू के एफ आर के, तो पी क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पी क्यू आर हो गया ना, डी के बराबर पी, ई के बराबर क्यू और एफ के बराबर आर हो गया। ये त्रिभुज को मैंने सांकेतिक रूप में व्यक्त कर दिया। और जब कसौटी लगा दिए हैं, इसका मतलब क्या है, ये समरूप है, तो क्या लिखूंगा, यह त्रिभुज क्या है, समरूप है ना, यह त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये पूरा कंप्लीट हो गया, यानी पहले में टोटल 6 क्वेश्चंस था, 6 का 6 मैंने कंप्लीट करा दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। अगर आप कभी भी अगर ये लिखते हो सांकेतिक रूप में अगर गलती करोगे तो एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं देने वाला, पूरा काट देगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमसे इसमें हर एक प्रश्न में 3 बातें पूछा गया था। देख लीजिए क्या पूछा गया था कि त्रिभुज के युग्मक में कौन कौन समरूप है ये बताइए, तो देखिए बता दिया हूं कि समरूप है। तो उसके बाद उस कसौटी का नाम लिखिए जिससे आपने उत्तर दिया है, तो कसौटी ये ऊपर हो गया। उसके बाद संकेत के रूप में ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है पहले का टोटल 6 प्रश्न थे टोटल, इसमें ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।